नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं। जेल में वे किस हाल में हैं, कहां उन्हें रखा गया है, यह सवाल सभी के मन में उठता रहा है। इस बीच सिसोदिया के हत्या कराए जाने की आशंका व्यक्त की गई। आम आदमी पार्टी ने जेल में सिसोदिया के हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर ही सिसोदिया की हत्या कराए जाने की शंका जाहिर की है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का राज खुल न जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी खुद मनीष सिसोदिया की हत्या करा सकती है। आज इसी मुद्दे पर हत्या की आशंका पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आशंका। तिहाड़ में सिसोदिया आशंका में आप, जेल में नेता चिंता में पार्टी, हत्या की आशंका पार्टी की टेंशन, आपका आरोप खूंखार कैदियों के साथ सिसोदिया, जेल प्रशासन का दावा अलग वार्ड में सिसोदिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और विधायक सौरभ भारद्वाज ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल में खूंखार कैदियों के बीच रखे जाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि सिसोदिया की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। जेल में सिसोदिया की हत्या कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। देश के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार कैदी जिस जेल की सेल में रहते हैं, उसी सेल में मनीष सिसोदिया जी को रखा गया है। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि सिसोदिया की हत्या की साजिश खुद आप रच रही है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल का राज न खुल जाए। लेकिन इसका डर, इसका भय किस स्तर तक का है और इसके अंदर कितनी साजिशें हो रही हैं, ये कल आम आदमी पार्टी के एक बयान से हम सबको देखने को मिला है। कल आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने, नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जेल में मनीष सिसोदिया के जान को खतरा है। अब दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कल होली थी लेकिन हमारे ऊपर सवालों की बौछार आ गई। अरे भाई, मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, उनको खतरनाक अपराधियों के साथ रखा गया है, खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है। तो मेरा तो ये सुनने के बाद हमारा माथा ठनक गया। मैं जब होली खेल रहा था, मेरे पास ये सवाल आया। मैंने अपने तो उस समय सवाल की गंभीरता में मैं नहीं जा पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा अरे ये क्या है। फिर मैंने अपने पार्टी के लोगों को डिस्कस किया। बोले अरे ये तो बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जिसके अंदर जेल है उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? आम आदमी पार्टी सांसद और विधायक के आरोप लगाने के बाद जेल प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि सिसोदिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग वार्ड में रखा है। तिहाड़ जेल प्रशासन का दावा है कि दिल्ली सरकार में कथित आबकारी घोटाले के आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में वरिष्ठ नागरिकों वाली कोठरी में रखा गया है।
जेल नियमावली के अनुसार दूसरे कैदियों की तरह सिसोदिया को मूलभूत चीजें उपलब्ध कराई गई है, साथ ही जेल का खाना दिया जा रहा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को सोमवार को तिहाड़ जेल में लाया गया था। दरअसल सीबीआई की एक अदालत ने सिसोदिया को आबकारी घोटाले के इस मामले में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल में ही रहना होगा। स्पेशल डेस्क न्यूज आर। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हत्या की आशंका को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता, प्रीतिपाल सिंह सलूजा आप प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम प्रीतिपाल सिंह सलूजा जी आपसे ही करेंगे। आप प्रवक्ता हैं आप, और आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि जेल में खूंखार अपराधियों के साथ मनीष सिसोदिया को रखा गया है, उनके जान को खतरा है। जबकि मनोज तिवारी जो सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने कहा है कि जब जेल आपके पास है, दिल्ली की सारी जेल आपके अंडर में है, आपके आदमी हैं मनीष सिसोदिया, और फिर भी जान को खतरा है। ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इनके हाथ में देश है, जिनको देश की नागरिक की जो उसकी आजादी है या उसको जो अधिकार मिलने चाहिए, उसकी रक्षा और सुरक्षा करने का काम उनके हाथ में है, जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग होने के बाद एजेंसियों का, ये पहली बार नहीं है। ये एजेंसियों के दुरुपयोग की बात को किनारे रखिए, जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं कंप्लीट करके वहीं कंक्लूड करके वहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक कि संजय राउत जी को ले लीजिए, सेना के नेता है, चाहे आप बिहार का भी मामला ले लीजिए, चाहे राबड़ी देवी का मामला ले लीजिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो देश में नागरिकों को सुरक्षा और रक्षा देने का काम होना चाहिए, जो अधिकार उसके सुरक्षित हो, उस पर ध्यान देने का काम उनको करना चाहिए, वो जेल के भीतर रह रहे। जैसे कि अभी भ्रमित बयान दिया मनोज तिवारी जी ने कि जेल की सुरक्षा इनके पास है, तो मैं देश को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में लाइन ऑर्डर, पुलिस, जेल के जितने अधिकार जो कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस विभाग से है संबंधित है, उनकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो अमित शाह जी देखते हैं, गृह मंत्रालय देखता है। दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। दिल्ली की सरकार के हाथ में जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। प्रशासन, देखिए, प्रशासन और पुलिस दोनों विभिन्न चीजें हैं जी। अभी आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के जो सचिव है अरविंद केजरीवाल, जेल का प्रशासन कौन देखता है? जेल का प्रशासन कौन देखता है? जी सलूजा जी, जेल का प्रशासन कौन देखता है? जैसे प्रशासन और पुलिस आप अलग अलग बता रहे हैं, तो जेल का प्रशासन कौन देखता है? नहीं, जेल मैनुअल प्रशासन हमारे हाथ में है जी, मगर जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा देने की बात है, वो अमित शाह भी देखते हैं। आप बात को समझिए, दोनों को अब जोड़िए मत एक के साथ जी। सुरक्षा और प्रशासन में वहां की जो व्यवस्था है वो अलग है, मगर सुरक्षा जो देखते हैं वो अमित शाह जी देखते हैं जी। सुरक्षा जेल से बाहर की, जेल से बाहर की या जेल से अंदर की? जेल के अंदर की व्यवस्थाएं कौन देखता है, जेल के बाहर की सुरक्षा कौन देखता है? दोनों सर, जो पुलिस से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, जेल में जो सुरक्षा देने के सुरक्षा गार्ड है या बाकी जो है, वो सब अमित शाह जी यानी कानून व्यवस्था के तहत वो देखते हैं। हम कर्मचारियों को देखते हैं तो कर्मचारी संबंधित कर्मचारी, मगर नहीं, जेल में कर्मचारी कौन होते हैं, कौन रखे जाते हैं सर? जेल में कर्मचारी कौन रखे जाते हैं, हमें ये समझाइए, हमें समझना है। नहीं, आप जैसे डीएम एसडीएम हमारे अंडर में आते हैं जी, मगर जेलर हमारे अंडर में नहीं आता जी। सिक्योरिटी गार्ड जो है अंदर, वो हमारे अंडर में नहीं आते हैं जी। जो सेना के वहां पे जवान लगे वो हमारे अंडर में नहीं आते हैं जी, वो अमित शाह जी के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो हमारी चिंता तो वही खड़ी होती है ना, हम चिंता क्यों जता रहे हैं इस बात को लेकर जी कि अमित शाह जी जो शिक्षा का मॉडल था, जिसको झूठे मामले में आपने डाल रखा है जेल के भीतर, सत्येंद्र जैन जी को झूठे मामले में आपने डाल रखा। आज तक आप
एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए, सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमको रिमांड नहीं चाहिए हमको, यानी कुछ है ही नहीं। ये सारे डब्बा ही खोल है, डब्बा ही ठीक खाली पड़ा हो जाए, डब्बा खोले कुछ नहीं निकलना। ठीक है विवेक तो श्रीवास्तव जी, जादूगर कम से कम कुछ निकालता तो है, ठीक है, मगर कुछ है ही नहीं उसके ठीक अंदर, है। निकलेगा क्या? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे है, गृह मंत्री अमित शाह के जिम्मे है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने शंका जाहिर की है कि मनीष सिसोदिया की हत्या कराई जा सकती है। देवेंद्र जी, दिल्ली में तो केवल दिल्ली पुलिस भारत सरकार के हाथ में है जी, नहीं सोच रहे, मैं देख रहा हूँ, लाइट नहीं आ किसी रही, बच्चे से भी देख पूछेंगे रहा तो यही बताएगा हम्म, कि दिल्ली में तिहाड़ जेल की प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास है। जी, इसके हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था है दिल्ली में तिहाड़ की, उसी का हाथ में तिहाड़ के अंदर की सारी व्यवस्था है। जी। अच्छा, विषय ये है देवेंद्र जी, लेकिन एक सवाल और उठता है सर, एक सवाल और उठता है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली जेल की प्रशासनिक व्यवस्था, तिहाड़ जेल की प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन है जी तो सवाल यह है कि जब सत्येंद्र जैन जी जो जेल में हैं और उनके जेल से वीडियो जारी हुए थे तो बीजेपी ने किए थे ना सर? नहीं देखिए, नहीं बीजेपी ने किए थे ना, तो इतनी जो सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनके हाथ में हैं तो वो वीडियो बीजेपी के पास कैसे आ गई? क्या अधिकारी इनके खिलाफ होकर के बीजेपी को वो वीडियो देने पहुंच गए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आइए सर, जल्दी आइए, क्योंकि समय कम है ना सर, पूरी चर्चा करनी है क्या देवेंद्र जी, सत्येंद्र जैन 9 महीने से तिहाड़ में बंद थे, बतौर कारागार मंत्री बंद थे जी, इस दौरान उनको बर्खास्त भी नहीं किया गया जी, उसी जेल के अंदर से वो कारागार का प्रशासन डील कर रहे थे। अब अगर जेल के प्रशासन से वसूली हो रही है, कुछ कर्मचारी विक्षुब्ध होकर के वहाँ के कुछ वीडियो हमको वायरल कर रहे हैं, उसको तो हम जनता के सामने लाएंगे। सर कर्मचारी वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज था सर, सर सीसीटीवी फुटेज कर्मचारियों के माध्यम से ही तो बाहर आया। हाँ ठीक है, भाजपा कार्यकर्ता चलाते, यानी कि पैठ है बीजेपी की, आप ये बताना चाह रहे हैं? पैठ है ना बीजेपी की जेल के अंदर, तो खतरा तो हो सकता है। मेरी सर बात समझने दें जी, समझाइए सर, समझाइए, समझने के लिए ही बैठे हैं। विषय ये है कि अगर आपके वसूली से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है और सीसीटीवी फुटेज की कोई फुटेज हम तक आती है और हमको लगता है कि हाँ वहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसको जनता के सामने क्यों नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। नाबालिग से रेप के आरोपी से मसाज करा रहे हैं और बतौर कारागार मंत्री आप वहाँ आराम फरमा रहे हैं, वहाँ से पूरा जेल का प्रशासन चल रहा है, वसूली हो रही है। वही कह रहे हैं ना सर, प्रशासन भले ही आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन है, पैठ बीजेपी की है वहाँ। नहीं है ना, पैठ है, बगैर पैठ के कैसे सीसीटीवी फुटेज आप पा सकते हैं? जी, कैसे पाएंगे आप? देवेंद्र जी, सर जनता बच्ची नहीं है और जो हमारे दर्शक हैं वो बच्चे नहीं हैं, समझते हैं, सही से समझाइए। असंतुष्ट वर्ग दोनों होता है जी। आप ही किसी चैनल के हेड हैं, हो सकता है 2 लोग आपसे असंतुष्ट हो जी, अगर वो कोई खबर हम तक लाएंगे, हमको अगर वो खबर में कुछ दम दिखेगा तो क्या हम करेंगे? रिफ्यूज कर देंगे जी। नहीं तो इसी तरह से अगर आप कारागार मंत्री वहाँ पे बंद है, वहाँ पे वसूली चल रही है, कुछ लोग आप तो हमारे चैनल के कुछ सूत्र भी होते हैं सर, आपके भी सूत्र होंगे। अगर जो चैनल की ही बात कर रहे हैं तो सूत्र हर जगह होते हैं, तो बीजेपी के सूत्र हैं क्या? न्यूज चैनल खोल लीजिए आप। हमारी कोई राजनीतिक शाखा वहाँ कारागार में नहीं बंद है जी, लेकिन अगर वहाँ पे वसूली के कुछ सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ रहे हैं ऐसी चीजों के, तो उसे जनता सामने लाते तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है सर, ठीक है, आपकी भी बातें समझ में आ गई, आपकी बातें समझ में आ गई। डॉक्टर आलोक सोती के पास जाना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। दोनों मेहमानों की आपने बातें सुनी, इनका कहना है कि प्रशासन हमारे हाथ में है, जेलर हमारे हाथ में नहीं है, और बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि प्रशासन जो है वो सारी की सारी व्यवस्थाएं, जेल की सारी व्यवस्थाएं, सारा प्रशासन आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन वहां से वीडियो फुटेज लीक होकर के बीजेपी के पास चले आ रहे हैं। दोनों लोगों की बातों से क्या लगता है आपको? जनता क्या समझे, हमारे दर्शक क्या समझे?
जी डॉक्टर आलोक सोती। मेरी आवाज पहुंच रही है आप जी तक? जी जी। तो आपने देखा कि जो दिल्ली सरकार है उसका जो मंत्रालय है, जेल मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास है, यानी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो दिल्ली सरकार की होगी, यानी जो जेल है और जेल अधीक्षक है वो दिल्ली ही सरकार का होगा। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक दिल्ली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का के अधीन आती है, तो जो बाह्य सुरक्षा होती है उसमें जो है आप कह सकते हैं कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, इस तरीके की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसका भी काफी योगदान होता है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कि कैसे फुटेज जो है वो बाहर आया। देखिए जो सीडीआर है, ये जो कैमरा है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए जेल प्रशासन के पास कोई परमानेंट व्यक्ति नहीं रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टेलीविजन खरीदा तो उसके लिए एक परमानेंट मैकेनिक नहीं होगा। अगर आपका टेलीविजन खराब होता है तो वो बनने के लिए बाहर जाता है। तो ऐसे में इस तरीके की व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि कुछ लोग होते हैं जो महत्वपूर्ण फुटेज पा जाते हैं बड़े लोगों का, तो वो अपने साथ जो है पेन ड्राइव लेके और उसको जो टेक्निकल जो बाहर जाते हैं उसको ठीक करने जाते हैं, या जो कैमरा को मेंटेन कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। और बाहर निकलने के बाद आप जानते हैं कि सबसे पहले खोजी पत्रकारिता और जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लाभ होता नजर आता है वो इसको जो है रिलीज करता है, अपने पास रख लेता है, वक्त आने पे दिखाता है। दूसरी हमारी बात ये कहनी कि अगर अरविंद केजरीवाल साहब को इतना ही कष्ट है तो दिल्ली से जुड़ा हुआ एक गाजियाबाद जिला है, उत्तर प्रदेश का है, वहाँ डासना जेल है। वो बेहतर होगा कि सिसोदिया साहब को डासना जेल जो है भेज दिया जाए ताकि वहां पे वो सुरक्षित अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो तीसरी बात ये आ रही है कि ये जो विक्टिम्स कार्ड खेला जा रहा है ये खेलना अब बंद करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारी बात आ गई है और उसके आप देख भी रहे हैं और ये सूत्र भी बता रहे हैं, जो कि मैं पुष्टि नहीं करता हूं, मैंने देखा है, सुना है कि ये स्टेटमेंट आया है कि विजय नायर इज ए माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट ऑन इट। अब आप समझ सकते हैं कि ये किसने कहा है, और इसके सबूत जो है उनके पास जरूर होंगे, ईडी के पास और आपके पास सीबीआई के पास, जिसकी वजह से जो अब आमना सामना हो रहा है उसमें प्रॉब्लम्स दिक्कत आ रही है। तो ये जो चीजें हैं जो कि मनोज तिवारी जी कह रहे थे वो वास्तव में बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये एक हाई प्रोफाइल केस होता चला जा रहा है और इसकी आंच बहुत ऊपर तक जा रही है। तो हो ना हो इसमें कोई अनहोनी ना हो जाए जिसका जो है बाद में जो है उसका जवाब देते हुए ना जेल प्रशासन के सामने आए ना ही केंद्र सरकार के सामने उसको आए। तो बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इस केस को डील करने वाली स्थिति है। जी प्रीतपाल सलूजा जी, प्रीतपाल सलूजा जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जेल अधीक्षक केंद्र सरकार के अधीन है, जबकि ये सारे चीज जो हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन है। हमारे डॉक्टर आलोक सोती जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इन्होंने बताया है। अब आपका क्या कहना है? सही बात बताइए सर। कट्टर ईमानदार हैं तो कट्टर सच्चे भी बनिए, दिखाइए आप। ठीक है जी। आपके पास भी मोबाइल होगा, विवेक जी के पास भी होगा, आलोक भाई के पास भी। एक उत्तर करके 4 जुलाई 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के क्या अधिकार है जो नरेंद्र मोदी जो शाह जी द्वारा बैठाया हुआ एलजी, उसके क्या अधिकार है दिल्ली के भीतर, वो क्लियर कर दिया था। तो कानून व्यवस्था से संबंधित जेल का मैनुअल, यानी खाना क्या मिलेगा, जेल में बैरक कैसे होने चाहिए, कहीं टूट फूट हो रही है, बिजली है, पानी है, ये सब व्यवस्थाएं वो दिल्ली सरकार देखती है, जो जल मंत्री देखते हैं। मगर सुरक्षा से संबंधित किस बैरक में कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सब अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यानी एलजी जो दिल्ली में बैठाया हुआ अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उनके हाथ में आता है। वो दिल्ली सरकार के हाथ में, आप उसको चेक कर सकते हैं सर। हमारी पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी है, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते। अभी आलोक भाई ने बड़े कड़े शब्दों में इस बात को कहा कि विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। आलोक भाई बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैं कई बार उनके साथ पैनल पर बैठ चुका हूँ। उन जैसे देश के करोड़ों लोगों के दिमाग में ये बातें गूंज रही है जो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है मीडिया के माध्यम से, यानी मनीष सिसोदिया का मीडिया ट्रायल हो रहा। आम आदमी का, देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी का जो यूएसपी था वो शिक्षा और स्वास्थ्य था। इन्होंने कहा कि ये दोनों हाथ काट दो, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। मगर आम आदमी पार्टी, इनको पता नहीं है, वो होती है जिसको कहते हैं कनगोजर,
कई पैर कई पाँव के साथ अपने आप को आगे लेते जाती चली जाओ, उसको आधा काट दो, थोड़ा काट दो, यहाँ तक काट दो, गर्दन तक उड़ा दो, मगर वो चलती रहती है। ठीक है, हमारा मकसद दिल्ली की जनता है, दिल्ली के जो लोग हैं उनको सुरक्षा देना, उनको शिक्षा देना, उनको स्वास्थ्य देना, ये हमारा दिल्ली मॉडल है। और अरविंद केजरीवाल का ये उनको कमिटमेंट है, ये हम दिल्ली में करके रहेंगे। ठीक है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सलूजा जी, आपकी बातों का जवाब डॉक्टर आलोक सोती देंगे। ईडी को लगा दिया इन्होंने पीछे, आपकी बातों झोले में से नरेंद्र मोदी जी, ईडी सीबीआई का जाना जो है ना, ये सब बंद कीजिए। अब हत्या की आशंका की बात आ गई है सलूजा जी। मनीष सिसोदिया शिक्षा का जनक है देवेंद्र जी, वो जीत के आएगा, हमें पूरा भरोसा है। हम अपने इष्टों पे, अपने भगवान पे, श्री रामचंद्र जी के ऊपर, श्री कृष्ण जी के ऊपर, हमको वाहिगुरु जी के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, महावीर जी के ऊपर, सब जीसस के ऊपर पूरा भरोसा हम लोगों को है कि हम लोग जीत के आएंगे, कि हम लोग सच्चे हैं। हमारे जो हाथ पैर काटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों को लगा के कर रही है, वो ये भूल रही है तो हमेशा के लिए नहीं है। इंदिरा गांधी भी हमेशा सत्ता में नहीं साबित रही। ठीक है, जेल मैनुअल, जब सरकारें बदलेंगी तो वो दर्द ये बर्दाश्त जेल मैनुअल और तमाम बातें आपने करी हैं। आपने फिर एक बार फिर आपने कहा कि सारी सुरक्षा जेल की, सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहे अंदर की हो या बाहर की हो, यह जिम्मेदारी केंद्र के हाथ में है। डॉक्टर आलोक सोती, देखिए, जहां तक पुलिस प्रशासन का है वो 100% जो है केंद्र सरकार का है, उसमें आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन जहां तक जेल का है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 स्टेजेस होती हैं, एक पुलिस होती है और एक आपके पास अदालतें हैं और उसके बाद एक आपका पास जेल है। ये 3 हमारे पास जो है इंस्टीट्यूशन से संस्थाएं हैं जिसमें आप देखते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में जब मसला कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट जो है वो भी अगर आप देखा जाए तो वो भी स्टेट में आता है, उसके बाद जो है आप इसमें जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जेल के अंदर। तो जब आपके पास जेल मंत्रालय है, जेल का मंत्री है, तो जाहिर सी बात है जो बहुत से जो उसके अंदर के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। अगर आप जेल सुप्रिंटेंडेंट की बात करें तो या तो वो अगर वो आईपीएस आए तो हम कह सकते हैं, या हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं अगर वो आईपीएस अधिकारी है तब आप कह सकते हैं हाँ कि कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं वो केंद्र के अधीन आ रहा है, वो केंद्र की बात सुन सकता है। लेकिन जब आपके जेल्स का पीसीएस का जेलर से प्रमोट होकर आपके पास पहुंचा है, जेल अधीक्षक बना हुआ है और वो स्टेट गवर्नमेंट से अगर सैलरी पाल रहा है तो इसका मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय। हाँ, चूंकि दिल्ली जो है केंद्र शासित है, केंद्र वहां होता है, तो ऐसे स्थिति में आप देखते हैं कि जो सुरक्षा है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत भी आती है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार जो है वो वहां पे उसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वो भी होती है। और तिहाड़ जेल जो है बहुत सेंसिटिव जेल है, ये भी इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। वहां पे देश के बहुत खूंखार रहते हैं। ऐसी अवस्था में हम कह रहे हैं कि जेल वहां पे दिल्ली में कोई एक जेल नहीं है, करीब 9 जेल है, तो कहीं और भी स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में और अगर जरूरत पड़े तो गाजियाबाद के पास डासना एक जगह है, वहां पे किया जाए। सुरक्षा जो है अगर आशंका आप पार्टी ने जताई है तो इसलिए आपको बहुत ही फूक के समझ के कदम उठाना पड़ेगा। और इसमें कई पहलू हैं, जैसा कि मनोज तिवारी भी कह रहे हैं और केजरीवाल भी कह रहे हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैं मान सकता हूं कि सिसोदिया साहब के लिए जो है वो एक खतरा है, जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि केस बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में उनकी सुरक्षा करना ये जेल का, तिहाड़ जेल का सुप्रीम जी। सलूजा जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि इसके बाद विवेक श्रीवास्तव जी के पास आएंगे हम। जी, रहा है दूसरे देश का राष्ट्रपति की पत्नी का बात है तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल दिखाया जाता है। आलोक जी की चिंता बहुत अच्छी है, जो करोड़ों लोगों की चिंता, वो आलोक जी की भी चिंता है। मगर आलोक जी को इस बात को समझना चाहिए, अगर दासना जेल में उनको ट्रांसफर करेंगे तो वहां का भी सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह जी देख रहे हैं, तो तिहाड़ की भी सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह जी देख रहे हैं। कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने की बात नहीं हो रही। तो ठीक है ना सर, ठीक है सलूजा जी आप बताइए कि मनीष सिसोदिया को कहाँ रखा जाए? आप वहां दे सकते हैं, सुरक्षा की दवा यहाँ दे सकते हैं। ठीक, नहीं ठीक है ना, ठीक तो है
सलूजा जी ठीक है, आपकी बात ही मान लेते हैं, चलिए दासना जेल नहीं ले जाएंगे, तिहाड़ भी नहीं रहेंगे। आप बताइए कहाँ रखा जाए, आप बताइए। नहीं, आप सुरक्षा दीजिए ना, आप हाथ क्यों खड़े करते हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी इस तरह क्यों कर रही है? सुरक्षा कैसी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं आप? सुरक्षा देने का काम उनका है, हर एक व्यक्ति की सर किस तरह की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं आप? से संबंधित उनके जीवन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, उनके जीवन की सुरक्षा की, हत्या की आशंका जताई जा रही है। सलूजा जी ऐसा क्यों हो रहा भाई? ऐसी क्यों आशंकाएं जताई जा रही है जो हमारे नेताओं ने आगे जाहिर की है? कुछ उसमें बात होगी तभी तो जाहिर की है। हाँ, कोई बात है तो जाहिर की है, आशंका जाहिर की है तो उस आशंका का समाधान हो ना। आप बताइए कि किस जेल में, नहीं किस जेल में उनको भेज दिया जाए, किस जेल में भेज दिया जाए मनीष सिसोदिया को कि वो सुरक्षित रहेंगे। सलूजा जी मेरी बात सुनिए, सलूजा जी मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। देवेंद्र जी आने दीजिए पूरी बात मेरी। जी मेरी बात तो सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप कहते रहिएगा ना। विपासना के जो वहाँ पे व्यवस्था इनको वहाँ रखी जाए। चलिए सर गलती हो गई ना, डॉक्टर साहब से गलती हो गई, दासना का नाम ले लीजिए। आप बता दीजिए किस जेल में भेज दिया जाए। गंभीर आरोपी नहीं है वहां पे, इनको रखा जाए। तो आपने क्यों रखा इधर भाई? सर सलूजा जी आप कह चुके हैं ना, मेरी बात का जवाब दीजिए, कौन सी जेल सुरक्षित होगी वहीं भेज दिया जाए? माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे क्या मनीष सिसोदिया? नहीं, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे क्या, या वहां जेल बनवा दिया जाए? के जो जेल है जो वहां पे उनको रखिए, वहां पे ले जाके आपने उठा के क्यों एक नंबर वहां पे रख दिया जहां पे ऐसे अपराधी, खुखार अपराधी कहाँ रखिए, कहाँ रखने की बात कर रहे हैं आप? कहाँ रखने की बात कर रहे हैं? एक बार और माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको निर्देशित कर रहा है। सलूजा जी हम समझ नहीं पाए हैं, आप कहाँ रखने की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेल बना करके? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पे विपासना यानी ध्यान लगाया जा सकता है, योग किया जा सकता है, शारीरिक जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है, वहां पे खूंखार अपराधी नहीं होते हैं, छोटे मोटे अपराधी होते हैं, वहां पे रखा जाए। तो अब बताइए ना किस जेल में है इस तरह से? जेल मैनुअल के साथ कौन सी जेल है, नाम बताइए कौन सी जेल है जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो? बिल्कुल है सर। हाँ तो बताइए ना। आपने पढ़ा नहीं लगता सर, हमने नहीं पढ़ा, आप बताइए ना, आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं ना सर, आप बताइए कि ऐसी व्यवस्थाएं जिस जेल में हो वहां भेज दिया जाए। तिहाड़ में है सर जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप नाम बताइए सलूजा जी, नाम बताइए ना। तिहाड़ के भीतर विपासना की व्यवस्था है जी, आप जाइएगा, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए बाहर। ठीक है, यानी तिहाड़ में रहें विपासना, ठीक है, तिहाड़ में ही रहें, ठीक है जी। विवेक श्रीवास्तव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी हमेशा से इस तरह से किस्सा गोई करने की आदी रही है। हालांकि इन्होंने जिस चीज की आशंका जाहिर की है उस पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई खतरा तो नहीं है मनीष सिसोदिया के लिए, लेकिन विषय ये है कि 9 महीने से सत्येंद्र जैन वहां बंद थे, तब इन्हें चिंता नहीं हुई। मनीष सिसोदिया के पहुंचने से इन्हें इस तरह की चिंता हो रही है, तो कहीं इसके पीछे कोई हाई प्रोफाइल ड्रामा वास्तव में तो नहीं है। इसकी चिंता की जाने की आवश्यकता है। और जिस विषय पे हाई तौबा कर रहे हैं, जरा से मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, अगर इनको लग रहा है कि उन्हें किसी गलत बैरक में रख दिया गया है, तो इसके लिए संबंधित एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब उनको ये सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको ये बैरक दे दिया है। इसके लिए इतना हाई प्रोफाइल नौटंकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है और सर्वशक्तिमान है, ठीक है, पास जा सकते अपनी बात कह सकते हैं जी। सलूजा जी माफ कीजिएगा, सलूजा जी ये जो विचार व्यक्त किए हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जो रास्ते बताए हैं, ये रास्ता भी इख्तियार करती है आम आदमी पार्टी, कर सकती है ना, क्यों नहीं कर रही? देखिए 2016 में संसद के भीतर कूट कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, और क्या कहा था कि 3 दिन जिस काम के लिए मुझे जेल में रखना चाहिए था, मुझे 21 दिन जेल में रखा। तो वे क्या ड्रामा कर रहे थे वहां पे योगी आदित्यनाथ जी? पूरे विश्व ने देखा था, फूट कर रोए थे वहां पे। छोटा बच्चा जैसे रोता कि मेरी किताब किसी ने छीन ली है, तो उनको भी दुख हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा, तभी उन्होंने संसद के भीतर इस उम्र में आकर बच्चों तो ठीक है सर, उन्होंने यातनाएं झेला उस समय। विवेक जी को बात को नहीं कहना चाहिए जी,
वो भी यातनाएं झेले, ठीक है, छूट गए, आज सीएम है, दिल्ली का शिक्षा का जनक है जी, शिक्षा का मॉडल उसने अरे भाई शराब मंत्री की बात हो रही है, आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। शिक्षा का आड़व लेकर कब तक घोटाला करोगे भाई? ऐसी बातें कर रहे हैं। शिक्षा का आड़व सर एक बात बताइए आप, सलूजा जी एक बात बताइए, वो शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा कर रहा है, आप यहाँ पे छोटे ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है जी। अंतिम रूप से अंतिम कमेंट, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती, वास्तव में इस समय आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी और मनीष सिसोदिया के सुरक्षा के लिए भी? जल्दी से सर, मेरे पास समय नहीं है। हाई प्रोफाइल केस है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसे सूरत हाल में आपको चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनकी जान की सुरक्षा करना उनकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये आप जानते हैं कि किस तरीके से की जा सकती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर बैठ के इस पे बात करें और इसको बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ इस केस को सॉल्व करना चाहिए। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि वहां पे कोई भी ऐसा, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई अधिकारी होगा कि जो इसमें फूक फूक के कदम नहीं रख रहा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत समझदारी से काम कर रहा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस समय जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं और अब उनकी हत्या की आशंकाएं जताई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि इनको खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है, उनकी हत्या की आशंका है, जबकि बीजेपी कह रही है कि राज न खुल जाए इसलिए ये आम आदमी पार्टी ही उनके हत्या की साजिश रच सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी ईमानदारी से निभाए और जांच हो रही है, जांच हो और ये इस तरह की जो बातें हैं, जो बयानबाजियां हैं, ये सिर्फ बयानों तक सीमित रहें तो अच्छी बात है। फिलहाल जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तब तक के लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।